बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 14 है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का असूल माशियात। आइकम पार्ट 1 का ये सब्जेक्ट है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्ड। तलब की लचक का मफहूम बयान करें और इसकी तलब यानी इसकी तलब की लचक की जो पैमाइश है ये कैसे की जाती है, इसके तरीके आज हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को फार्मूले की मदद से बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर ये फार्मूला आपको आता है तो ये डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी डिमांड में जो चेंज आती है परसेंटेज में, उसको प्राइस की जो चेंज है उस पर डिवाइड किया जाता है, उससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हमारे पास निकल आता है। और ये जो डिवाइड का साइन है इसे हम रेशो और उर्दू में निस्बत भी कहते हैं, इस वजह से इसे हम करेंगे द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और उर्दू में होगा तलब की लचक बराबर है तलब में फ़ीसद तब्दीली और बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली। अब बटे को क्योंकि हम निस्बत भी कहते हैं, इस वजह से हम इसे यहाँ पे तलब में फ़ीसद तब्दीली और कीमत में फ़ीसद तब्दीली की निस्बत को तलब की लचक कहते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की पैमाइश। यानी ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, और एल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट के लिए एक स्केल पेश किया था। एक स्केल जो है वो दिया था जो कि था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस दैन यूनिटी। यानी 3 स्केल थे। जैसे आप किसी चीज़ की लेंथ, वेट, हाइट या आप टेम्परेचर, ये सारा कुछ मेजर कर सकते हैं मुख्तलिफ आलात के ज़रिए और उसके लिए मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। इसी तरह तलब की जो लचक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको मेजर करने के लिए 3 स्केल हैं। ई इज़ इक्वल टू 1, ई इज़ ग्रेटर दैन 1, ई इज़ लेस दैन 1। 1 यहाँ पे यूनिट पढ़ा जाएगा, इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम। यानी जो मेजरमेंट के हिसाब से या स्केल के एतबार से तलब की लचक की जो पैमाइश है वो या तो इकाई के बराबर होगी या इकाई से ज़्यादा या इकाई से कम। इसके मेथड 3 हैं। एक सबसे पहला मेथड है परसेंटेज मेथड, दूसरा टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड, या आउटले मेथड कहते हैं इसको, या एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, या मैथमेटिकल मेथड, फीसदी तरीका, कुल खर्च का तरीका और रियाजियाती तरीका। आज की इस वीडियो में हम पहले 2 मेथड पढ़ेंगे, लेकिन अगला मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। फीसदी तरीका, परसेंटेज मेथड, इसमें जो प्राइस है कमोडिटी की और उस कमोडिटी की डिमांड, उसमें परसेंटेज चेंज को मेजर किया जाता है, परसेंटेज चेंज को देखा जाता है। यानी इस तरीके में फ़ीसद तब्दीली देखी जाएगी कीमत में और तलब में। अब सबसे पहले इसमें हम, क्योंकि मैंने बताया कि 3 स्केल हैं, तो 3 के 3 स्केल इसमें फ़ीसद के तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, ई इज़ इक्वल टू 1, यानी तलब की लचक इकाई के बराबर। अगर तो कभी ऐसा हो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये दोनों इक्वल हों, तो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल। इफ़ देयर इज़ एन equal percentage change in price and demand, then elasticity of demand is called equal to unity। अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली और तलब में फ़ीसद तब्दीली यकसा हो और इनमें एक जैसी तब्दीली हो, तो हम इसे कहेंगे तलब की लचक इकाई के बराबर। इसका सेकंड पॉइंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन यूनिटी, ई इज़ ग्रेटर दैन यूनिटी, तलब की लचक इकाई से ज़्यादा। अब हमेशा याद रखिएगा, जब इकाई से ज़्यादा की, तलब की लचक की इकाई से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगी। इक्वल टू यूनिटी का मतलब है कि डिमांड और प्राइस में दोनों में सेम चेंज, लेकिन ग्रेटर दैन यूनिटी में डिमांड ज़्यादा चेंज होगी, उसके नाम से इज़हार है। इफ़ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ मोर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ कॉल्ड ग्रेटर दैन यूनिटी। अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में
तलब में ज़्यादा तब्दीली आए तो इसे हम तलब की लचक इकाई से ज़्यादा कहते हैं। तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी, तलब की लचक इकाई से कम। अब इकाई से कम इसके नाम से ज़ाहिर है कि तलब जो है डिमांड कम चेंज होगी प्राइस से। If the percentage change in demand is less than the percentage change in price, then elasticity of demand is less than unity. अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में तलब में फ़ीसद तब्दीली कम हो, इन तलब कम चेंज हो, अगर हम उसको कंपेयर करें कीमत के साथ, तो तलब की लचक इकाई से कम कहलाती है। इसका फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फार्मूला मैंने शुरू में डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, और उर्दू में तलब की लचक बराबर है तलब में फ़ीसद तब्दीली बटा कीमत में फ़ीसद तब्दीली। इसी की मदद से, इसी फार्मूले की मदद से हम तीनों फ़ीसद के तरीके से, परसेंटेज के तरीके से देखते हैं कि कैसे मेजर किया जाता है इसको। हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ आप रखेंगे कीमत में फ़ीसद तब्दीली यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दूसरी तरफ आप रखेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड तलब में फ़ीसद तब्दीली, और आखिरी जो कॉलम है उसमें रखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तलब की लचक। जो पहला पॉइंट है हमारा, उसमें हमने किया हुआ है कि कीमत में फ़ीसद तब्दीली 10% है और तलब में भी 10%। आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन इक्वल रखेंगे पहले पॉइंट पे, ताकि फार्मूला हमारा ये था कि तलब में फ़ीसद तब्दीली और कीमत में फ़ीसद तब्दीली को डिवाइड किया जाए तो तलब की लचक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हासिल होती है। अब ये जो 10 है तलब में फ़ीसद तब्दीली और कीमत में फ़ीसद तब्दीली वाला 10, अगर इनको डिवाइड किया जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 1, जैसे कि हमने पीछे फार्मूला देखा। इसी तरह अगर कीमत में 10% ही चेंज हो लेकिन जो डिमांड है तलब में 15% चेंज आ जाए, तो अब फार्मूला ये बनेगा 15 डिवाइडेड बाई 10, 15/10, तो ये 1.5। पहला ये आया इक्वल टू यूनिटी, एक के बराबर, इकाई के बराबर, और ये इकाई से ज़्यादा है इसलिए इसे हम ग्रेटर देन यूनिटी यानी इकाई से ज़्यादा कहेंगे। और इसी तरह तीसरा जो पॉइंट है 10% अगर कीमत में तब्दीली आती है, 5% तब्दीली आती है डिमांड में, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा 0.5। अब ये 0.5 आंसर जो है ये लेस दैन यूनिटी है, इकाई से कम है, इस वजह से इसे हम इकाई से कम पढ़ेंगे। ये परसेंटेज मेथड सारा कंप्लीट है। आगे है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, कुल खर्च का तरीका। कुल खर्च के तरीके में हमने इसमें भी दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, एक तो कमोडिटी की जो प्राइस है उसका, और दूसरा कंज्यूमर की उसके ऊपर, उस कमोडिटी के ऊपर एक्सपेंडिचर का, अखराजात का। इसमें भी हम तीनों तरीक़ों को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, इकाई के बराबर। अगर तो कभी ऐसा हो कि प्राइस चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर, जो कुल अखराजात है उस चीज़ के ऊपर कंज्यूमर का ना चेंज हो, तो इसको हम इकाई के बराबर कहेंगे। यानी प्राइस अगर कम भी हो जाए और या फिर प्राइस बढ़ जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर वही रहे जो पहले था, तो इसको हम इकाई के तरीके से यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में इकाई के बराबर कहेंगे, तलब की लचक इकाई के बराबर। अब इसी डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको देखते हैं, इसका टेबल और डायग्राम। टेबल में आप एक तरफ प्राइस रखें, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे टोटल एक्सपेंडिचर। हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं ये कि कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस है 10 रुपीज़ और उसकी क्वांटिटी कंज्यूमर ख़रीदता है 5। ये हमने अपने पास से डेफिनेशन को देखते हुए रखना है। और जब 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 50 रुपीज़ उसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर आ गए। यानी एक चीज़ की कीमत है, फ़र्ज़ करें 10 रुपये की पेंसिल है एक, और आप 5 क्वांटिटी ख़रीदते हैं यानी 5 पेंसिल ख़रीदते हैं, तो आपका टोटल खर्च हो जाएगा 10 × 5 50 रुपये। अब हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं कि पेंसिल की कीमत कम हो जाए या उस कमोडिटी की कीमत अगर कम हो जाए 10 से 5। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो 10 है, ये उसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ जाएगी। ज़ाहिर बात, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन आप इतनी बढ़ाएं कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर वही रहे, 5 × 10 = 50। अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने पहले वाली लाइन लिख ली, यानी 10 प्राइस, 5 क्वांटिटी और 50 टोटल एक्सपेंडिचर। इसका तरीका ये कि ये जो प्राइस है, ये इसको सेकंड में क्वांटिटी बना दें और क्वांटिटी डिमांड को
उसमें प्राइस बना दे सेकंड में। तो इस तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम आएगा। और जब हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे तो एक तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आप डिमांड और वाई एक्सिस पे आप प्राइस को मेजर करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे प्राइस भी 5 और 10 है और क्वांटिटी डिमांड भी 5 और 10 है। यहाँ ओरिजिन में 0 के बाद 5 और 10 ये डिमांड की तरफ, इसी तरह 5 और 10 रखेंगे प्राइस की तरफ। पहली अगर यूनिट को देखें, प्राइस को देखें, पहली प्राइस है 10 और उसके ऊपर क्वांटिटी है 5, यानी 10 को हम डॉटेड लाइन से आगे की तरफ मूव करेंगे और 5 को ऊपर की तरफ, ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह जब प्राइस गिरी और डिमांड बढ़ गई तो प्राइस गिर के 5 रह गई और डिमांड 10 हो गई, तो 5 को हम 10 डिमांड से मिलाएंगे, 5 प्राइस को 10 डिमांड से हम मिला देंगे और यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे आपस में तो ये डी डिमांड कर्व बनेगा। यहाँ इस डायग्राम में आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वो एरिया जो डिमांड में चेंज को शो कर रहा है और प्राइस में चेंज को शो कर रहा है, जैसे ये शेडेड एरिया, ये दोनों इक्वल पोर्शन है, इक्वल है, तो इस वजह से ये कहा जाएगा कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी है। सेकंड है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, इकाई से ज़्यादा। इकाई से ज़्यादा की डेफिनेशन इस तरह के इफ़ वी विद फॉल इन प्राइस, अगर कीमत में कमी आ जाए, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। अगर ऐसा कभी हो कि किसी की कीमत, किसी शय की कीमत कम हो गई है तो कंज्यूमर उसी शय को के ऊपर अखराजात ज़्यादा कर दे। एंड विद राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, अगर कीमत बढ़े तो उसी चीज़ के ऊपर टोटल अखराजात जो हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो उस चीज़ के ऊपर करता है कंज्यूमर, वो कम हो जाए, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। यानी प्राइस अगर कम हो जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या फिर अगर प्राइस ज़्यादा होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, कुल खर्च कम हो जाता है, तो इस सूरत में इसको हम कहते हैं तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है, यानी ये टोटल एक्सपेंडिचर वाला मेथड है। अब इसी का टोटल एक्सपेंडिचर जो मेथड है इसको हम देखते हैं टेबल और डायग्राम। प्राइस 10 उसी तरह जो रखी थी पहले और क्वांटिटी डिमांड 5, टोटल 10 × 5 50, यानी ये जो पहली लाइन है ये चेंज नहीं होगी तीनों में जो हमने पहले रखी थी। अब क्योंकि ग्रेटर देन पढ़ रहे हैं, इसमें डिमांड ज़्यादा चेंज होती है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि मैंने पीछे किया था ये कि इधर वाली जो क्वांटिटी थी वो प्राइस में लिख ली और इधर वाली प्राइस को डिमांड में लिख लिया। अब इसको तो इधर लिख लिया, आगे जब इसको लिखने लगेंगे तो ये ख्याल रखना है क्योंकि ग्रेटर देन यूनिटी है तो 10 से बढ़ा कर लिखना है, यानी 11 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, यानी यहाँ पे आपने इससे बढ़ा कर ही लिखना है क्योंकि ग्रेटर देन यूनिटी है तो इससे, इस वैल्यू से आप इसको ग्रेटर करेंगे। ये सिर्फ क्लू है, ये कोई ताकि बच्चों को आसानी से याद हो सके। आगे 10 × 5 तो 50 हो गया, 5 × 15 75। अब ये भी टेबल हमने अपनी डायग्राम को देख के लिखा है कि डायग्राम में वो जो डेफिनेशन को देख के लिखा है, डेफिनेशन में ये था कि अगर प्राइस कम हो तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो यहाँ भी आप देखें कि जब कीमत कम हो गई है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब इसी को भी ड्रा करेंगे, इसको भी ड्रा करेंगे, तो इसकी डायग्राम को तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करें, फिर उसके बाद इस तरफ क्वांटिटी डिमांड, इस तरफ प्राइस। अब क्वांटिटी डिमांड में हमारे पास 5 से 15 तक जा रहा है, हम 0 के बाद 5 मेजर करेंगे, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, और इसी तरह प्राइस में 5 और 10, 5 और 10 जब करेंगे मेजर तो इस तरफ प्राइस है। अब पहले पॉइंट पे 10 और 5 को मिलाएं, ये 10 प्राइस है और इसको आगे 5 के साथ मिलाएंगे तो ये पॉइंट हमारे पास बन गया। 5 को 15 के साथ मिलाएंगे, 5 प्राइस को 15 डिमांड के साथ मिलाएंगे तो ये पॉइंट बन गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास डी डिमांड कर्व बन जाएगा। अब ये जो बॉक्स है डिमांड की तरफ जहाँ हमने डिमांड मेजर की है, तो ये क्वांटिटी डिमांड को, यानी डिमांड को, तलब को शो कर रहा है। अब ये बॉक्स ज़्यादा बड़ा है और ये प्राइस में चेंज का कम है, तो इसका मतलब है डिमांड में ज़्यादा चेंज आई, प्राइस में कम चेंज आई। तो मैंने पहले बताया कि जब डिमांड में ज़्यादा चेंज आए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी होती है, इकाई से ज़्यादा। नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर का इकाई से कम। अगर ऐसा कभी हो कि कीमत के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए उस चीज़ पे
और कीमत के बढ़ने पे उस पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, तो ये सूरत हाल ज़ाहिर करेगी तलब की लचक की इकाई से कम को कुल खर्च के तरीके के मुताबिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी, इसको भी हम उसी तरह देखते हैं डायग्राम और टेबल की मदद से। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर वही टेबल है, पहली लाइन वही है 10, 5 और 50, यानी 10 ज़रब 5 50। हमने 10 प्राइस रखी, 5 क्वांटिटी डिमांड रखी। अब अगर प्राइस कम हो जाए लेकिन डिमांड बढ़े, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है लेकिन इससे कम, ये जो 10 है 10 से कम पहले था, हमने पहले पॉइंट में इक्वल टू यूनिटी में जो इधर डिमांड है वही इधर रख ली, जो प्राइस थी वही रख ली। ग्रेटर देन में जो यहाँ प्राइस है उसको हमने यहाँ से बढ़ा कर लिखा, इकाई से कम में यहाँ पे कम लिखेंगे, लेकिन 5 से ग्रेटर लिखेंगे क्योंकि जब प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन 10 से कम रखेंगे, 5 से ज़्यादा और 10 से कम। अब 5 अगर हम 10 रख देंगे तो 50 आ जाएगा, इक्वल टू यूनिटी आ जाएगा। अगर उससे कम कुछ भी रखेंगे 6, 7, 8 या 9 तो हमारा ये इकाई से कम को ही शो करेगा। 10 इंटू 5 50, 5 इंटू 7 35। अब इसको भी हम ड्रा करके देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और 5 और 10 इधर हम 0 से 5 और 5 से 10 को ही मेजर करेंगे। ये 7 वैसे लिखा हुआ है, यानी 0 5, 5 से 10। अब हम पहले मिलाएंगे पॉइंट को 5 को 7 से, सॉरी 10 को 5 के साथ, 10 प्राइस को राइट साइड पे और 5 को ऊपर की जानब लेके जाएंगे डॉटेड लाइन से और इनको मिला देंगे आपस में, और फिर उसी तरह 5 को 7 से मिलाएंगे। अब यहाँ 5 और ये 10 है, अगर हम 5 और 10 के दरमियान देखें तो ये बन जाता है 7.5, तो उससे थोड़ा सा पीछे ले आएंगे तो ये 7 पॉइंट बनेगा। 7 पॉइंट को हम ऊपर इससे मेजर करेंगे और जो पॉइंट आएगा इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, डी डिमांड कर्व बनेगा। और इस डायग्राम में ये शो हो रहा है कि डिमांड का जो एरिया वो कम है, जो चेंज इन प्राइस का एरिया वो ज़्यादा है। जब डिमांड में कम हो चेंज तो इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी कहते हैं। आज के क्वेश्चन में हम ये दो ही पढ़ेंगे, दो मेथड पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम तीसरा इसका मेथड पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।